हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के जनरल हिंदी की क्वेश्चंस। तो ये प्रैक्टिस सेट 2 है। प्रैक्टिस सेट 1 पहले मैंने करवा चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव और इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा। तो वीडियो को एंड तक वॉच जरूर करना। और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करते हैं, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? ऑप्शन से ए 1955, बी 1962, सी 1965 या डी सन 2000। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1962 में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? ऑप्शन से ए राग विराग, बी समष्टि जवान, सी वयस्क बच्चा या डी उत्तम अधम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वयस्क बच्चा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? ऑप्शन से ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, बी ठाकुर मनमोहन सिंह, सी पंडित अंबिका दत्त व्यास या डी श्रीधर पाठक। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा श्रीधर पाठक। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु वारिस किसके पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन से ए मेघ, बी समुद्र, सी नदी या डी गंगा। राइट आंसर हो जाएगा सिंधु वारिस किसके पर्यायवाची शब्द है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा समुद्र के। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनना है। अभिषेक डैश घर चला गया। ऑप्शन से ए किसके, बी अपने आप, सी इस या डी उस। राइट आंसर बताओ इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा अभिषेक। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अपने आप घर चला गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन से नासिरा शर्मा को, बी लीलाधर जगुड़ी, सी ममता कालिया या डी नरेंद्र कोहली। तो राइट आंसर हो जाएगा व्यास सम्मान सन 2019 में व्यास सम्मान किसे दिया गया? ऑप्शन ए हो जाएगा नासिरा शर्मा को। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन से ए उज्ज्वल, बी इकट्ठा, सी कमल या डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। उज्ज्वल भी ये तत्सम शब्द है, इकट्ठा और कमल। एक मिनट, सॉरी, तत्सम शब्द पूछा है। तत्सम कौन से होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा के होते हैं। ये हिंदी में एज इट इज़ यूज़ नहीं दिए जाते। संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं और तद्भव जो होते हैं वो संस्कृत शब्द जिनका हिंदी में रूपांतरण किया जा सकता है वो तद्भव होते हैं। तो ये हो जाएगा उज्ज्वल। ये कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। बाकी के ये तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन से ए कर्ता, बी करण, सी कर्म या डी क्रिया। तो किसी भी काम करने वाले को क्या कहेंगे वाक्य में काम करना? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रिया। सॉरी, क्रिया क्या होता है? किसी काम के करने या होने का जो बोध कराता उससे क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पूछा वाक्य में काम करने वाले को, वो काम करना, काम किया जाता है वो होता है क्रिया के द्वारा, लेकिन यहाँ पूछा काम करने वाला, वो कौन होगा? कर्ता होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनना है। गिलास डैश तोड़ा। तो गिलास ऑप्शन हो जाएगा तुमने, बी उसने, सी किसने या डी इसने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किसने। गिलास किसने तोड़ा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? ऑप्शन से ए विचार का अनंत, बी तीसरा रुख, सी संस्कृति वर्चस्व और प्रतिरोध या डी अकथ कहानी प्रेम की कबीर की कविता और उनका समय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तीसरा रुख के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए। ए है ऑप्शन चित्त भी मेरी पट, चित्त भी मेरी और पट भी मेरा।
तो यहाँ सामने है बी साइड में, दोनों ओर से लाभ भी मेरी चाहना। 2 है चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी अपराधी भयभीत रहता है। तीसरा है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अयोग्यता का दोष दूसरों को दे देना। या 4 है नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना। तो ये सारे मिलान वाले हैं, ये ऑप्शन देख सकते हो। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये चारों ही सही है। तो 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी। क्वेश्चन नंबर 12 है निंदा का विलोम शब्द है। निंदा, किसी की निंदा करना। ऑप्शन ए स्तुति, बी राग, सी द्वेष या डी सम्मान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, निंदा करना यानी किसी की बुराई करना। तो इसका ऑपोजिट उल्टा बताना है विलोम शब्द, क्या हो जाएगा, स्तुति करना किसी की। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। ऑप्शन से ए मैथिली, बी मणिपुरी, सी बोडो या डी भोजपुरी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भोजपुरी इसमें शामिल नहीं है। बोडो असम की लैंग्वेज ये शामिल है, मणिपुरी मणिपुर की, मैथिली ये तीनों ही शामिल है लैंग्वेज, जबकि भोजपुरी शामिल नहीं है और राजस्थानी भी शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कर्ता, बी करण, सी कर्म या डी अपादान। अब जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है तो वो क्या हो जाएगा, कर्म पर पड़ता है क्रिया का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए श्याम का घर, बी पेड़ से गिर पड़ा, सी कुर्सी के नीचे या डी आरी से काटो। अपादान कारक, अब कारक आपने सब पढ़े होंगे कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से द्वारा या पृथक करने के संबंध में होता है अपादान का बोध। फिर संबंध काके की, अधिकरण मैं पर, ठीक है, ये सब आपने पढ़े होंगे। तो अपादान क्या होता है, अलग करने के संबंध में अपादान का। तो अलग क्या हो रहा है किसी से, तो पेड़ से गिर पड़ा, अब ये कोई साधन नहीं, आरी से काटो, ये आरी क्या हो जाएगा, साधन हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा करण और ये हो जाएगा अपादान कारक, पेड़ से गिर पड़ा यानी अलग हुआ। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करनी है। ऑप्शन ए है मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, बी मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। ऑप्शन सी हो जाएगा मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊँगा या डी है मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊँगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। सही वाक्य की पहचान करनी है, कौन सा सही है चारों में से वो बताना था। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करनी, ये भी ऑप्शन ए है वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। ऑप्शन बी है वह कैसे जाने कि मैं क्या जी रहा हूँ। ऑप्शन सी है वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। ऑप्शन डी है वे क्या जाने कि मैं, अब वे तो होगा नहीं तो ये गलत, ऐसे हम छांट लेंगे, ये गलत हो जाएगा। वह कैसे जाने मैं जी रहा हूँ, ये नहीं होगा। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ या वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। इसमें और इसमें वैसे अंतर क्या, अच्छा जाने बिंदी लगी हुई है, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। ऑप्शन ए लग रहा है राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा, जाने पे बिंदी नहीं आएगी। ऑप्शन ए हो जाएगा वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 है विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताना है। किसका, विरोधी पक्ष का। तो विरोधी पक्ष को एक सेंटेंस में हम क्या कहेंगे, एक शब्द में विरोधी पक्ष है। ऑप्शन ए हो जाएगा पक्षपाती, बी विपक्षी, सी पक्षघाती या डी द्विपक्षी। क्या कहेंगे हम विरोधी पक्ष को, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विपक्षी पक्ष, विपक्षी। क्वेश्चन नंबर 19 है संधि विच्छेद से लिया गया ये क्वेश्चन। तो वधोत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या है, वधोत्सव का बताना। ऑप्शन ए वध प्लस उत्सव, बी वध प्लस, सी वधु या डी वधो। तो स्त्रियों की जितने भी ये शब्द होते हैं, वधु हो गया, नारी हो गया, इसमें सब में बड़ी ऊ की मात्रा लगती है, ये याद रखना विच्छेद करते समय भी और विच्छेद होने के बाद। तो ये वधु हो जाएगा, ये वधु प्लस उत्सव, ये हो जाएगा वधुत्सव। ऊ प्लस ऊ मिलके बड़ा ऊ। तो ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि है जब दो समान स्वर मिलके एक समान स्वर का निर्माण करें, ये दो छोटी मात्राओं के समान स्वर मिलकर बड़ी मात्रा का निर्माण जब करते हैं तो दीर्घ संधि कहलाती है। जैसे अ प्लस अ हो जाएगा आ, और आ प्लस अ भी आ, और अ प्लस आ भी आ, और आ प्लस आ भी आ, ये चार ऐसे होते हैं। इसी तरह से ई प्लस ई भी हो जाएगा बड़ी ई, इसी तरह से ऊ प्लस ऊ भी होता है, इसी तरह से री प्लस री भी बड़ी री। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण बताना है। ऑप्शन ए है महा प्लस ओज,
ऑप्शन बी पो प्लस अक, सी नो प्लस अक, या डी परो प्लस उपकार। तो परोपकार का संधि देख लेते पहले। ये महा प्लस ओज, महोज का हो जाएगा, महोज का महा प्लस ओज, ये तो सही लग रहा है। बी पो प्लस अक, पौ प्लस अक पावक आओ, ये भी सही है। नो प्लस इक, नो प्लस इक का नाविक का क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद जब हम इसकी करते हैं तो आओ, नाविक इक आओ हो जाएगा, ये भी सही है। तो राइट गलत उदाहरण डी लग रहा है। परोपकार ये नहीं होगा, परोपकार, परोपकार की हो जाएगी परह प्लस उपकार, परोपकार, पर प्लस उपकार, परोपकार, अ प्लस ओ, ये हो जाएगी गुण संधि। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है, ये देखना नहीं है। ऑप्शन ए है सूत्र सूत, बी हस्त हाथ, सी चक्र गोला, या डी ग्राहक का ग्राहक। सूत्र का सूत ये सही है, हस्त का हाथ, चक्र का गोला ये भी सही है, गलत आंसर हो जाएगा डी। सेम है ग्राहक का ग्राहक, ये गलत है। सॉरी इसमें सही बताया गया है तो ये गलत लिखा हुआ है, या तो सही विकल्प कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा चक्र, चक्र का गोला, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सुधि, मनीषी, बुद्ध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए है पंडित, बी धनी, सी पति, या डी गुरु। तो सुधि, मनीषी और बुद्ध ये किसके शब्द हो जाएंगे, गुरु के नहीं, सॉरी सुधि, मनीषी, बुद्ध धनी के, पंडित के शब्द हो जाएंगे। सुधि, मनीषी, बुद्ध ये किसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पंडित के। क्वेश्चन नंबर 23 है, बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए आसान काम, बी हरियाली छाना, सी खुश होना, या डी कार्य सिद्ध होना। तो बाग बाग हम कब होते हैं, जब खुश होते हैं, तो बाग बाग होना क्या बोलेंगे, खुश होना, मुहावरे का सही अर्थ। क्वेश्चन नंबर 24 है, अवधि भोली का अन्य नाम है। ऑप्शन से ए कोसली, बी बनाफरी, सी बेगानी, या डी मदेसी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोसली। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न उपन्यासों में कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन ए उसके हिस्से की दो, बी रुकोगे नहीं राधिका, सी चित कोबरा, या डी मैं और मैं। राइट आंसर हो जाएगा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रुकोगी नहीं राधिका। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया। ऑप्शन ए गोपेश्वर सिंह, बी वीर भारत तलवार, सी कमल किशोर गोयनका, या डी वीरेंद्र यादव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कमल किशोर गोयनका को। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है निशाचर, बी धनुज, सी राक्षस, या डी महाकाय। राइट आंसर हो जाएगा नहीं है असुर का, ये तो असुर का पर्यायवाची निशाचर, धनुष, राक्षस भी है, धनुष भी है, तो राइट आंसर महाकाय हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए विकार, बी दंड, सी कोकिला, या डी नींद। तो तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा, कोकिला तो होगा नहीं, कोकिला तत्सम है जिसका तद्भव कोयल होगा, दंड भी नहीं होगा, नींद हो जाएगा तद्भव शब्द। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नींद। क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से जो पहले कभी ना हुआ को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। ऑप्शन ए है अभूतपूर्व, बी भूतपूर्व, सी अनाकी, या डी अद्वितीय। अद्वितीय तो जो पहले कभी ना हुआ हो तो वो क्या हो जाएगा अभूतपूर्व। ऑप्शन ए हो जाएगा अभूतपूर्व। क्वेश्चन नंबर 30 है, मार्तंड, अर्क, अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन ए है रोशनी, बी चंद्र, सी सूर्य, या डी रेखा। मार्तंड, अर्क और अंशुमाली क्या हो जाएगा, किसके पर्यायवाची शब्द है, तो सूर्य के हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, मलबे का मालिक कहानी की कहानीकार है। ऑप्शन ए है राजेंद्र यादव, बी मोहन राकेश, सी कमलेश्वर, या डी निर्मल वर्मा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 32 है, गुरु प्लस उपदेश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो गुरु प्लस उपदेश, उ प्लस ओ मिलके बड़ा उ दीर्घ संधि है गुरुपदेश। ऑप्शन बी हो जाएगा गुरुपदेश।
गुरु प्लस उपदेश का उचित संधि रूप गुरुपदेश होगा, जो स्वर संधि का उदाहरण उ प्लस उ, ये दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। जब स्वर का स्वर के साथ परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, उसने तो आग में घी डालने का कार्य किया। रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन ए डर जाना, बी रोशनी करना, सी उत्तेजित करना, डी बवाल मचाना। तो आग में घी डालना क्या होगा? बवाल मचाना, आग में घी डालने का काम। सॉरी, ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तेजित करना। बवाल यानी तो शोर मचाना, ये उत्तेजित करना किसी को, आग में घी डालना। तो उसने तो आग में घी डालने का कार्य किया, इसका अर्थ हो जाएगा उत्तेजित करना। क्वेश्चन नंबर 34 है, हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? ऑप्शन है ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी उर्दू या डी संस्कृत। तो राष्ट्रीय भाषा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 35 है, वाक्य के कितने अंश होते हैं? मैंने कल एक नया घर खरीदा। ऑप्शन ए है 2, बी 3, सी 4 या डी 5। तो वाक्य के कितने अंश होते हैं? तो वाक्य के 3 अंश होते हैं। कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होता है। 4 अंश होते हैं। एक और कौन सा होता है? तो वाक्य में 4 अंश होते हैं। अच्छा, इसमें वाक्य में कितने अंश है? जैसे मैंने कल एक नया घर खरीदा, तो कितने अंश हो जाएंगे? 4 अंश है। क्वेश्चन नंबर 36 है, अध्ययन का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है विद्या, बी खेल, सी निरीक्षण या डी नशा। तो अध्ययन का विलोम क्या हो जाएगा? अध्ययन करना, विलोम हो जाएगा ऑप्शन डी नशा। अध्ययन यानी होता है पढ़ाई करना, और नहीं करो नशा, ऑप्शन ये विलोम शब्द हो जाएगा। तो अध्ययन का विलोम शब्द नशा होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, मैं बुखार से पीड़ित हूँ का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए स्वस्थ, बी ठंडा, सी रोगी या डी ताजा। मैं बुखार से पीड़ित हूँ, इसका विलोम शब्द, बुखार से पीड़ित है इसका मतलब रोगी है, और रोगी का विलोम क्या हो जाएगा? स्वस्थ। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, सूरज कमल को देखता है में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए है संज्ञा, बी क्रिया, सी कारक या डी सर्वनाम। तो सूरज कमल को देखता है, इसमें कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को, नहीं, इसमें सूरज कमल को देखता है, इसमें कौन सा कारक है? तो कारक ही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। क्यों? क्योंकि इसमें कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक है, ऐसे पूछना चाहिए था कौन सा कारक है, तो ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। कारक देने चाहिए थे कर्ता है या कर्म है या संप्रदान या पदन। क्वेश्चन नंबर 39 है, खेल जगत का संज्ञावाचक विशेषण कौन सा है? ऑप्शन है ए खेल, बी जगत, सी जगत या डी नन ऑफ द अबव। तो खेल जगत का संज्ञावाचक विशेषण, संज्ञा क्या हो जाएगा? जगत, जगत हो जाएगा। खेल तो क्रिया हो गई खेलना, तो जगत हो जाएगा संसार। क्वेश्चन नंबर 40 से, क्या आपने खाना खाया में कौन सा प्रश्न है? ऑप्शन ए संयुक्त प्रश्न, बी मेन प्रश्न, सी सामान्य या डी अवयवी भाव प्रश्न है। तो क्या आपने खाना खाया, क्या आपने खाना खाया, तो ये एक संयुक्त प्रश्न है, क्योंकि इसमें क्या खाया ये भी पूछ रहा है और क्या खाना खाया ये भी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 है, मेरा भाई जल्दी सोता है में कौन सी क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए भाई, बी जल्दी, सी सोता या डी है। मेरा भाई जल्दी सोता है कौन सा क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की जो विशेषता बता रहा है, ये क्रिया हो जाएगी सोना, इसकी विशेषता बता रहा है जल्दी, ये हो जाएगा जल्दी, क्रिया की विशेषता बता रहा है। सोता है, मेरा भाई जल्दी सोता है में कौन सा क्रिया विशेषण है? सोता, सोता क्रिया विशेषण हो जाएगा। यहाँ क्रिया की विशेषता तो ये बता रहा है जल्दी। सोना, ये वापस में देख लूँगी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 है, जिनके द्वारा का क्या वाक्यांश है? ऑप्शन ए संयुक्त वाक्य, बी सर्वनाम विशेषण वाक्य, सी कारक वाक्य या डी संबंध बोधक वाक्य। तो जिनके द्वारा, जिनके, इनके, किसके, ये क्या है? संबंध का बोध करा रहा है, तो संबंध बोधक वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, अधिकतम का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है न्यूनतम, बी निम्नतम, सी अल्पतम या डी कमतम। तो अधिकतम, अधिकतम है तो इसका क्या हो जाएगा? न्यूनतम, ऑप्शन ए
क्वेश्चन नंबर 44 है, उपत्यका का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, बी प्राणियों के पेट का एक अंग, सी पर्वत का शिखर, या डी पर्वत के पास की भूमि। राइट आंसर हो जाएगा उपत्यका का पर्वत के पास की भूमि। क्वेश्चन नंबर 45 है, स ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा? ऑप्शन ए है दंत, बी मूर्धा, सी तालु, या डी दंतालु। राइट आंसर हो जाएगा श का दंत में तो आ जाती है त, वर्ग आ जाता है त थ द ध न, मूर्धा में च छ ज झ ण, तो श किस में आएगा? ये वर्ग वाले आ जाते हैं, बाकी हो जाएगा तालु, तो आएगा ऑप्शन सी, तालु में आ जाएगी स ध्वनि का उच्चारण। अत्यंत शब्द में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए अत, बी अ, सी अत्य, या डी अति। तो अत्यंत का संधि विच्छेद क्या हो जाता है? अति प्लस अंत, तो अति जो है वो उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन डी उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 47 से चौराहा शब्द में समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी द्विगु, या डी अव्ययीभाव। तो चौराहा यानी चार रास्ता, तो ये जो है वो संख्यावाची है, और संख्यावाची शब्द में कौन सा समास होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा द्विगु समास। ये कॉमा जो है इसका उच्चारण स्थान होता है। ऑप्शन ए नासिक्य, बी कंठोस्थीय, सी मूर्धन्य, या डी कर्णतालु। ये कुछ मिसिंग भी लग रहा है यहाँ पे, गलत शब्द क्या होगा? नासिक्य होगा, नहीं। क्वेश्चन नंबर 49 है, चार गज मलमल में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है संख्यावाची, विगुणवाचक, सी परिणाम बोधक, या डी सार्वनामिक। चार गज मलमल यानी 4 गज, यानी ये संख्या का बोध करा तो संख्यावाचक हो जाएगा विशेषण, ऑप्शन ए। परिमाण बोधक हो जाएगा। अच्छा, ये संख्या नहीं, ये परिणाम का बोध करा। 4 गज हो गया 200 किलो, जैसे संख्या के बाद में कोई होती है ना, ये इसकी मात्रा है, गज, इतना मीटर, इतना किलो, तो ये परिणाम का बोध करा रहा है, तो ये जगह परिणामवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 50 है, शीर्ष का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए है शीर्ष, बी शीर्ष, सी सिरा, या डी शीर्षक। तो शीर्ष का हो जाएगा राइट आंसर शीर्ष तत्सम रूप। क्वेश्चन नंबर 51 है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन ए है 15, बी 25, सी 18, या डी 22। तो हिंदी भाषा में जो है वो कितनी बोलियां हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18। क्वेश्चन नंबर 52 है, आँख की किरकिरी होने का अर्थ है? ऑप्शन ए अप्रिय लगना, बी धोखा देना, सी कष्टदायक होना, या डी बहुत प्रिय होना। आँख की किरकिरी होना, अप्रिय लगना, आंखें देखी नहीं समाता जो, ऑप्शन सी कष्टदायक होना हो जाएगा। आंखों देखी नहीं समाता वो तो हो जाएगा अप्रिय लगना, आँख की किरकिरी होना हो जाएगा कष्टदायक होना। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है? ऑप्शन ए शुद्ध वर्तनी, बी सुलेख, सी श्रुतलेख, या डी आशुभाषण। राइट आंसर हो जाएगा मौखिक अभिव्यक्ति हो जाएगी, ऑप्शन डी हो जाएगा आशुभाषण। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अमेरिका, सी पाकिस्तान, या डी मॉरिशस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है? ऑप्शन ए है कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, बी सरस्वती माधुरी, सी कल्पना ज्ञानोदय, या डी नवनीत कादम्बिनी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप। क्वेश्चन नंबर 56 है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है? ऑप्शन ए है लीलाधर जगोड़ी, बी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, सी हरिप्रकाश उपाध्याय, या डी अखिलेश। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अखिलेश। क्वेश्चन नंबर 57 है, 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए है विद्यापति, बी चंद्रबरदाई, सी नरपति नाल, या डी जगनिक। राइट आंसर ऑप्शन डी है जगनिक के। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? ऑप्शन ए साहित्यिक भाषा, बी प्रांजल, सी व्याकरणिक, या डी मानक भाषा। राइट आंसर हो जाएगा व्याकरणिक भाषा, मानक भाषा, ऑप्शन डी। राइट आंसर हो जाएगा
मानक भाषा। क्वेश्चन नंबर 59 है, सूरसागर किस भाषा की रचना है? ऑप्शन ए अवधी, बी बुंदेली, सी ब्रज या डी छत्तीसगढ़ी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रज की। क्वेश्चन नंबर 60 है, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी? ऑप्शन ए सुमित्रा कुमारी चौहान, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी माखनलाल चतुर्वेदी या डी रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध? ऑप्शन ए है पृथ्वीराज रासो, बी खुमान रासो, सी परमल रासो या डी बिसलदेव रासो। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा परमल रासो। क्वेश्चन नंबर 62 है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? सकर्मक नहीं है इसका मतलब अकर्मक है। ऑप्शन ए सीता भोजन बना रही है, बी टैगोर ने गीतांजलि लिखी, सी श्याम रोता है या डी बच्चा फल तोड़ रहा है। तो सकर्मक क्रिया किसमें नहीं है? इसमें सकर्मक क्रिया है कि सीता क्या बना रही है, तो भोजन बना रही है। टैगोर ने क्या लिखा, गीतांजलि लिखा। अब बच्चा क्या तोड़ रहा है, तो बच्चा फल तोड़ रहा है, ये भी हो जाएगा। अब श्याम रोता है, श्याम क्या रोता है, ऐसे तो होगा नहीं, तो क्या कैसे इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो ये कैसे हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब अकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं? जिसपे कर्म नहीं होता, बिना कर्म की जो क्रियाएं होती हैं, यानी क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, कर्म पड़ना पड़कर, तो वो अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से क्रिया विशेषण है। ऑप्शन है वह धीरे से बोलता है, बी वह काला कुत्ता है, सी रमेश तेज धावक है या डी सत्यवाणी सुंदर होती है। तो क्रिया की विशेषता जो बताता है वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो कौन सा क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वह धीरे से बोलता है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है धीरे से। ऑप्शन ए हो जाएगा वह काला कुत्ता, ये तो कुत्ते की विशेषता है, तो ये कर्म हो जाएगा, वह धीरे से बोलता ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, किस विकल्प में सूत सूत शब्द का सही अर्थ भेद? ऑप्शन ए धारा घोड़ा, बी पुत्र सुई, सी धागा पुत्र या डी सारथी धागा। तो सूत होता है धागा और सुत होता है पुत्र को कहते हैं, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस विकल्प में कृतज्ञ कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ भेद है? ऑप्शन ए है कृत कार्य, बंधन मुक्त, बी उपकार मानने वाला उपकार न मानने वाला, सी रचित टूटा हुआ या डी उपकार को मानने वाला उपकारी। तो कृतज्ञ और कृतज्ञ, कृतज्ञ होता उपकार मानने वाला और कृतज्ञ होता नहीं मानने वाला, तो ऑप्शन बी हो जाएगा उपकार को मानने वाला और उपकार को न मानने वाला। क्वेश्चन नंबर 66 है, निशिदिन बरसत नयन हमारी पंक्ति में रस है। ऑप्शन ए है वियोग श्रृंगार, बी करुण रस, सी रौद्र रस या डी अद्भुत रस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा वियोग श्रृंगार। क्वेश्चन नंबर 67 है, छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन डी 2, बी 3, सी 4 या डी 6। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 2 प्रकार के होते हैं छंद। क्वेश्चन नंबर 68 है, चरण कमल बंदो हरि राई में अलंकार है। ऑप्शन ए उपमा, बी श्लेष, सी उदाहरण या डी रूपक। चरण कमल बंदो हरि राई, इसमें कौन सा अलंकार है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए जवाब, बी सवाल, सी पियानो या डी बातचीत। तो स्त्रीलिंग शब्द जानने के लिए हमें जो ये शब्द दिए हैं इसका आप एक सेंटेंस बना के देख सकते हैं, कोई भी वाक्य बना के जब देखेंगे तो पता चल जाएगा वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। अब जवाब दिया जाता है, जवाब दी जाती है, ऐसा तो नहीं होगा, जवाब दिया जाता है तो पुल्लिंग है। सवाल किया जाता है, पियानो बजाया जाता है, बातचीत की जाती है, पीछे क्या आ जाएगा, बातचीत की जाता है, ऐसा तो आएगा नहीं, बातचीत की जाती, तो ये कैसा स्त्रीलिंग शब्द है, तो बातचीत राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए प्रत्याशा, बी अप्रत्याशित, सी अपरिमेय या डी अनाहुत। राइट आंसर हो जाएगा जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो। राइट आंसर ऑप्शन बी अप्रत्याशित। 71 निमिष शब्द का पर्याय है। ऑप्शन ए प्रकाश, बी छिद्र, सी पूर्ण या डी क्षण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्षण। क्वेश्चन नंबर 72 है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य। ऑप्शन ए कर्तवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो मुझसे उठा नहीं गया ये भाव बता रहा है हमारे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 73 है, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? ऑप्शन ए सापेक्ष, बी उपेक्षा, सी निरपेक्ष या डी अपेक्षित। राइट आंसर हो जाएगा अपेक्षा का विशेषण हो जाएगा डी अपेक्षित। क्वेश्चन नंबर 74 में गोधन शब्द का तद्भव। ऑप्शन ए है गेहूं, बी गाय, सी गोबर या डी गोधन। राइट आंसर हो जाएगा गोधन का गेहूं।
क्वेश्चन नंबर 75 है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद। ऑप्शन ए है नी प्लस कपट, बी निश प्लस कपट, सी नी प्लस कपट या निश प्लस कपट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नी प्लस कपट, निष्कपट का। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। ऑप्शन ए अनुग्रहित, बी अनुग्रहित, सी अनुग्रहित या डी अनुग्रहित। राइट आंसर हो जाएगा अनुग्रहित कैसे लिखते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा अनुग्रहित। तो ये थे फ्रेंड्स हिंदी, जनरल हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।